बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। भारत के संविधान के आर्टिकल 31 में यह साफ है कि सरकारें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का इंटरफेयर करने का अधिकार उसको नहीं है। संशोधन से मदरसा का उद्देश्य प्रभावित होगा, इसकी स्वतंत्रता, इसकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ेगी, पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जाएगा और भविष्य में मदरसा के उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और जनरल स्कूल की तरह इसकी व्यवस्था होने लगेगी। जिस तरह अन्य बोर्ड है, जैसे बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उसको सरकारें जितनी प्राथमिकता देती है, जितना फंडिंग करती है, जो बजट करता है, उस हिसाब से मदरसा बोर्ड का नहीं कर रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाओं को इस तरह से भंग करते जाना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सर श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सर श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, इस विधेयक को देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है, इस विधेयक को लाने का एकमात्र उद्देश्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाओं को इस तरह से भंग करते जाना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सर श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा। एक को दिया था ना, सेकंड एक को दिया था नहीं। बैक। आप पर इस पर बोलिएगा ना, स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलेंगे, अनुमति देंगे। इसका नहीं, आगे बोलिएगा ना, आगे जब अवसर मिलेगा तो बोलिएगा। माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी सर, मूव करते हैं। सर, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक, यह संशोधन विधेयक जो है वह मदरसा बोर्ड की स्वतंत्रता और इसकी ऑटोनॉमी को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। भारत के संविधान के आर्टिकल 31 में यह साफ है कि सरकारें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का इंटरफेयर करने का अधिकार उसको नहीं है। उसके बावजूद मदरसा का जो उद्देश्य है वह धार्मिक शिक्षा देना प्राथमिकता है, साथ ही जो अन्य शिक्षाएं प्राप्त करने का इसमें आवश्यकता होती है। और इस संशोधन से मदरसा का उद्देश्य प्रभावित होगा, इसकी स्वतंत्रता, इसकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ेगी, पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जाएगा और भविष्य में मदरसा के उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और जनरल स्कूल की तरह इसकी व्यवस्था होने लगेगी। इसीलिए हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि मदरसा जिस तरह अन्य बोर्ड है, जैसे बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उसको सरकारें जितनी प्राथमिकता देती है, जितना फंडिंग करती है, जो बजट करता है, उस हिसाब से मदरसा बोर्ड का नहीं कर रहा है। स्टूडेंट टीचर रेशियो को ही देख लीजिए, जिस तरह से अन्य बोर्ड में है इसमें नहीं है। तो इसी और ना मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ना उसका लैब वगैरह इक्विपमेंट के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है।
इसलिए सरकार का जो उद्देश्य है वह इसके ऑटोनॉमी को खत्म करना है। महोदय, यह संशोधन आनन फानन में लाया गया है, अतः इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए और इसको जनमत के लिए भेजा जाए, उसके बाद इसको फिर से यहाँ लाया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 दिनांक 31 मार्च 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए दिया है कि ताकि दोनों सदनों के माननीय सदस्यों वाली एक समिति इस विधेयक के गुण दोष को जांच कर ले और एक अच्छा सुविचारित विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो, ताकि इसमें निकट भविष्य में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित 5(2) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह मौलाना मजरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना में उर्दू विभाग के स्थान पर शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में से प्रतिस्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पदासीन किया जाए और बोर्ड अच्छा काम कर सके। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित 5(2) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह मौलाना मजरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना में उर्दू विभाग के स्थान पर सब समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।